नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस ज्योतिषीय परिचर्चा में इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुंडली में अगर एकादश भाव का स्वामी एकादशेश या कहें लाभेश कुंडली के एकादश भाव में ही स्थित हो तब जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है अगर एकादशेश अपने ही घर एकादश भाव में स्थित हो तो फिर जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। इस चीज को समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कुंडली के एकादश भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, सर्वप्रथम और सबसे इंपॉर्टेंट, कुंडली के एकादश भाव से जो हमें जीवन में गेन्स होते हैं, लाभ होते हैं, प्रॉफिट होती है, जो अर्निंग्स होती है हमारी, जो हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके रिगार्ड में, उसके रिटर्न में जो हमें जीवन में प्राप्त होता है, जो लाभ हमें प्राप्त होता है, जो हमें अर्निंग प्राप्त होती है, जो हमें प्रॉफिट प्राप्त होता है, उन सब सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। हमारी अर्निंग कैसी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, कंसिस्टेंट अर्निंग होगी, फ्लक्चुएटिंग अर्निंग होगी, इन सब सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। बड़े भाई बहनों का विचार कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। कुंडली के एकादश भाव से जातक के मित्र कैसे होंगे इसका विचार करते हैं। जातक की सोशल सर्किल, नेटवर्क सर्किल कैसी रहेगी, इस चीज का विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इन सारी चीजों का विचार करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का विचार करते हैं। कुंडली के एकादश भाव से यह पता लगता है जातक की होप क्या है, डिजायर्स क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, मनोकामनाएं क्या है, उसकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। तो मित्रों, जब कभी कोई ग्रह अपने ही घर में स्थित होता है तो जैसा कि आपको पता है कोई भी व्यक्ति अपने घर का अहित नहीं करता, नाश नहीं करता। उसी प्रकार जब कोई ग्रह जब अपने घर में स्थित होता है तो कभी भी अपने घर का अहित नहीं करेगा। और अपने घर में जब कोई ग्रह स्थित होता है तो वो मोस्ट कंफर्टेबल स्टेट में होता है। कोई भी व्यक्ति सबसे ज्यादा रिलैक्स और कंफर्टेबल तब होता है जब वो अपने घर में होता है। उसी प्रकार ग्रह के साथ है कि जब वो अपने घर में स्थित होगा तो कंफर्टेबल स्टेट में होगा, रिलैक्स स्टेट में होगा और काफी पावरफुल होगा, मोस्ट पावरफुल होगा, क्योंकि वो अपने घर में वो काफी रिलैक्स है। तो ऐसी दशा में मित्रों, जब कुंडली में एकादश भाव का स्वामी कहे एकादशेश या कहे लाभेश या कहे आयेश जब अपने ही घर एकादश भाव में स्थित होते हैं तो एक नेचुरल, वो अपने घर में है तो कोई भी व्यक्ति अपने घर को प्रोटेक्ट करता है, अपने घर को सजाता है, संवारता है, बढ़िया दिखाने की कोशिश करता है। उसी प्रकार जब कोई ग्रह अपने घर में होता है तो जो भी जिन चीजों का विचार उस घर से किया जाता है, उस भाव से किया जाता है, उससे संबंधित शुभ फलों में वृद्धि करता है। तो जिस प्रकार मैंने बताया आपको कि जातक के बड़े भाई बहनों का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं, तो एकादश भाव के स्वामी एकादशेश का कुंडली के 11वें भाव में स्थित होने का मतलब है कि जातक के बड़े भाई बहन का जातक को बड़ा अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों का बड़ा अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और बड़े भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। और एकादशेश का अपने ही घर एकादश भाव में स्थित होना दर्शाता है कि जातक को किसी भी कर्म में, जो भी जातक वर्क करेगा, कर्म करेगा, जॉब करेगा, प्रोफेशन करेगा या व्यवसाय करेगा, उसमें उसको बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि इसका आय भाव, अर्निंग का भाव बहुत मजबूत है। जातक जिस कर्म में हाथ डालेगा उसको वहां पे ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और उसको आसानी से सफलता प्राप्त होगी। यहां पे एकादश भाव हमारा अर्निंग का है और जब कोई ग्रह अपने ही घर में होता है, मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे एकादशेश अपने ही घर एकादश भाव में स्थित है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें निरंतरता रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी, यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। जातक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्मूथ रहेगी, उसमें ग्रोथ होगी, इंक्रीजिंग होगी, वो उसमें फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा।
जातक के पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी जातक के जीवन में आएगा उसमें निरंतरता रहेगी। वो चीज जो आएगी वो मेंटेन रहेगी, लगातार बनी रहेगी, उसमें ग्रोथ होगी, इंक्रीज होगी, वो घटेगी नहीं, फ्लक्चुएशन नहीं होगा। मित्रों, अगर एकादशेष अपने घर एकादश भाव में स्थित होते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि जातक की अर्निंग लाइफ में बहुत अच्छी रहेगी, जातक को गेन्स बहुत अच्छे प्राप्त होंगे, जातक को जो भी कर्म करेगा उसके रिगार्ड में, उसके रिटर्न में बड़ी कम मेहनत में और बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। ऐसा जातक महत्वाकांक्षी होगा, वो अपने जॉब को लेकर के, करियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर के बड़ा ही सीरियस होगा, गंभीर होगा, और उसका जो होप है, अब यहां पे देखिए एकादश भाव से हम जातक की इच्छाएं, आकांक्षाएं और मनोकामनाओं का विचार करते हैं। और जब एकादशेष का भाव का स्वामी एकादशेष जब अपने ही भाव एकादश भाव में स्थित हो तो दर्शाता है कि जातक एम्बिशियस स्वभाव का होगा। जातक वेल्थ क्रिएट करने के लिए, समृद्धि को बढ़ाने के लिए, अपने धन संपदा को बढ़ाने के लिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में इंप्रूवमेंट के लिए, फाइनेंशियल गेन के लिए काफी सीरियस रहेगा, काफी गंभीर रहेगा। और जातक जो है वह इन चीजों को, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर के, अपनी जॉब, अपने करियर, अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत सीरियस रहेगा, और इन्हीं चीजों को लेकर उसका ओरिएंटेशन होगा, उसका झुकाव होगा। जो जातक की जो डिजायर्स हैं, जातक की जो होप होंगी, वो यहाँ आकर के एकादश भाव में स्थिर हो गई। इसका मतलब जातक की जो होप एंड डिजायर क्या होगी, जातक की होप एंड डिजायर होगी उसकी अच्छी मित्र सर्किल हो, उसकी अच्छी फ्रेंड सर्किल हो, उसकी अच्छी सोशल सर्किल हो, नेटवर्क सर्किल हो। जातक को अपने बड़े भाई बहनों का काफी अच्छा सपोर्ट चाहिए होगा, ये उसकी होप एंड डिजायर होगी, यहाँ पे पूरी होगी। अगर कुंडली में एकादशेष अपने ही भाव एकादश भाव में स्थित होता है तो इसका मतलब यह होता है कि जातक की नेटवर्क सर्किल, जातक की सोशल सर्किल बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे नेटवर्क सर्किल कहने का मतलब है जातक की संगत बहुत अच्छी रहेगी, जातक के जो कॉलिंग्स होंगे, जो उसके साथ के लोग होंगे बहुत अच्छे होंगे, उसके लिए वेल विशर होंगे, शुभचिंतक होंगे, उसके लिए जो भी उसके लोग नेटवर्क सर्किल रहेंगे वो उनका अच्छा सपोर्ट करने वाले होंगे, जातक का अच्छा गाइडेंस मिलेगा जातक को इन सभी लोगों का। जातक के जो भी मित्र होंगे, पहली बात तो ऐसे लोगों की मित्र की सर्किल काफी बड़ी होगी, काफी अच्छी होगी, और जो भी मित्र होंगे वो विश्वसनीय होंगे, रिलायबल होंगे, भरोसेमंद होंगे, और जातक को सपोर्ट करने वाले होंगे, जातक को सहयोग करने वाले होंगे, और जातक के वेल विशर और जातक के शुभचिंतक होंगे। मित्रों, कुंडली में अगर जब एकादशेष एकादश भाव में बैठता है तो ये दर्शाता है कि जातक की जो होप एंड डिजायर्स है वो मेनली वेल्थ को लेके होंगी, अच्छी फ्रेंड सर्किल को लेके होंगी, अच्छी नेटवर्क सर्किल, अच्छी सोशल सर्किल को लेके होंगी। जातक कुछ बड़ा करने का एम जातक के मन में होगा। इन सारी चीजों को लेकर होप एंड डिजायर उसके मन में होंगी, और ये सारी होप एंड डिजायर्स पूरी होंगी। जातक के पास आजीवन धन समृद्धि बड़ी अच्छी मात्रा में रहेगी, गेन्स बड़े अच्छे प्राप्त होंगे, लाभ बड़े अच्छे प्राप्त होंगे, जो भी वर्क करेगा उसके रिगार्ड में अर्निंग बड़ी अच्छी प्राप्त होगी। मित्रों, और यहां से जब एकादश भाव का स्वामी एकादशेष या कहे लाभे जब कुंडली के एकादश भाव में बैठेगा तो उसकी साथी पूर्ण दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पे आएगी तो जातक को थोड़ा सा संघर्ष कराएगा, लेकिन जातक को क्रिएटिव बनाएगा, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वाला बनाएगा, सकारात्मक और पॉजिटिव एटीट्यूड और विचारधारा वाला बनाएगा, और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का बनाएगा। कुछ ना कुछ उसके अंदर रचनात्मक और कलात्मक क्षमता होगी, क्रिएटिविटी होगी। जातक हाईली क्रिएटिव होगा, बुद्धिमान होगा। और यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि थोड़ा सा स्ट्रगल देगा, लेकिन यहां पे एक चीज है कि जातक की एजुकेशन भी अच्छा रहेगी, जातक संततिवान होगा, और जातक को अच्छा कह लीजिए कि इंटेलेक्चुअल लेवल, उसका जो आईक्यू लेवल है काफी अच्छा होगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब पंचम भाव में जो राशि हो वो एकादशेष की परम शत्रु राशि या नीच राशि नहीं होनी चाहिए। जो मैं बता रहा हूं आपको कि जातक संततिवान होगा, अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छा आईक्यू लेवल होगा, जातक रोमांटिक नेचर का होगा, लेकिन तब होगा जब पंचम भाव में जो राशि हो वो एकादशेष से उसका संबंध ठीक ठाक हो। मतलब वह एकादशेष की पंचम भाव में जो राशि आ रही है वो एकादशेष की नीच राशि नहीं होनी चाहिए और परम शत्रु राशि नहीं होनी चाहिए। अब आइए हम कुछ बात करते हैं भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से। मित्रों, जो कुंडली का एकादश भाव होता है वो तीसरे भाव का नवा भाव है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो एकादश भाव होता है वो तीसरे भाव का नवा भाव है। तो जब कभी कुंडली में एकादशेष अपने ही भाव एकादश भाव में बैठता है तो अगर हम भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से बात करें तो जातक को अपने छोटे भाई बहनों का भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, जातक बोल्ड होगा, ब्रेव होगा, बहादुर होगा, करेजियस होगा, महत्वाकांक्षी होगा, एम्बिशियस होगा, और साथ ही साथ जातक की कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी रहेगी।
मित्रों, जातक की कुंडली में एकादश भाव जो होता है वह 7वें भाव से 5वां होता है। तो यहां पे जो मैंने बताया कि आपके तीसरे भाव से जो 11वां भाव होता है वह तीसरे भाव से 9वां होता है। जिसका मतलब क्या हुआ कि जातक बोल्ड होगा, ब्रेव होगा, बहादुर होगा, करेजियस होगा, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी और इन सब मामलों में जातक अपने आप को लकी पाएगा। उसको छोटे भाई बहनों का भी सहयोग अच्छा प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों का भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों, कुंडली में जो एकादश भाव होता है वह 7वें भाव से 5वां होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जातक का जो स्पाउस होगा वो इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, संततिवान होगा और रोमांटिक नेचर का होगा। मित्रों, कुंडली में एकादश भाव है वो 7वें भाव से 5वां है। तो इस हिसाब से बात करें कि 7वें भाव से 5वें भाव का स्वामी अपने घर में विराजमान होने का मतलब है कि जातक का जो स्पाउस होगा वो बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा और आईक्यू लेवल उसका बहुत अच्छा होगा और रोमांटिक नेचर का होगा, शार्प ब्रेन का होगा। ये मैंने जो बात बताई आपको, ये भाव सिद्धांत के हिसाब से बताई। जो हमारा मूल तत्व ये है कि जब एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठे तो एकादश भाव से भी जिन भी तत्वों का हम विचार करते हैं, जिन भी चीजों का हम विचार करते हैं, उसमें एकादश भाव का स्वामी एकादश उनके शुभ फलों में वृद्धि करेगा और ये वृद्धि निरंतर होगी। क्योंकि एकादश भाव जो होता है मित्रों वो उपचय स्थान है और उपचय स्थान का स्वामी स्वयं अपने ही घर में विराजमान होने की स्थिति ये दर्शाता है कि जातक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें दिनों दिन इंप्रूवमेंट होती जाएगी, दिनों दिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन में ग्रोथ होती चली जाएगी और जो भी चीजें जातक जीवन में प्राप्त करेगा उसमें निरंतरता रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी। यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, उतार चढ़ाव नहीं आएगा। इसका अपने ही घर एकादश भाव में बैठ जाना ये दर्शाता है कि जातक को निरंतर ग्रोथ की स्थिति प्राप्त अपने जीवन में होती रहेगी, निरंतर उसकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, वो रिटायर नहीं करेगा, पीछे नहीं जाएगा और अपने कैरियर और अपने जॉब, अपने प्रोफेशन को लेकर के ऐसा जातक महत्वाकांक्षी होगा, एम्बिशियस होगा, काफी सीरियस होगा। मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में एकादश भाव में ही स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।